कि अंग्रेज़ों को भगाना है, तो कोई जाके मंदिर में घंटी नहीं डोला रहे थे, वो लड़ रहे थे लोग, और लड़ने वाले नेताओं को अपना आदर्श मान रहे थे। ऐसा नहीं है कि भगवान जय बजरंग बली खड़ा होंगे, गद्दा लेंगे, अंग्रेज़ों को मार के भगा देंगे, पूजा करिए और अंग्रेज़ भाग जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा था। लोग सामने आ रहे थे, लोग लड़ाई लड़ रहे थे, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग पुजारी भी थे, लेकिन वो संघर्ष करने में अपना ज़्यादा विश्वास रखते थे, भरोसा रखते थे। अब जहाँ विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, अंधविश्वास पढ़ाया जाएगा, तब तो बाबा के ही पास नहीं जाएंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये जो अचानक चमत्कार की, अचानक वो मिल गया, अचानक देवी प्रकट हो गई, अचानक मंदिर बन गया, इस तरह से डराया जा रहा है। इस ढोंगी बाबा, ये सब क्या है? नौजवान आदमी जो आकर के बाबा है, ये ढोंगी है। बाद में पता चलेगा कि भी आसाराम बापू की तरह वो जेल में जाएगा। ये जितना जो बाबा ये सब लोग हैं, ये सब लोग कौन है? आरएसएस के हैं, भाजपाई लोग हैं, और ये खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वोट दो, ये करो। ये सब साधु का काम है। साधु का काम है राज सिंहासन के लिए चिंता करना। साधु का काम है बिजनेस करना। साधु का गेरुआ वस्त्र में जाकर के गद्दी पर बैठना है। सन्यासी का काम है कि सारा त्याग, तपस्या, ये सब करना है ना, उसको छोड़ना है, विरक्ति है। लेकिन ये लोग आसक्ति के रूप में, ये सब जितना जो है वो हासिल करने वाले लोग, ये सब लोग जो है साधु के नाम पर उलट गया है। आप देख लीजिए, बुद्ध को देखिए, उन्होंने राज छोड़ करके और सन्यासी बने। आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हमारे जितने भी देश के शहीद हैं उनकी चीज़ों को एकत्र करना है, सहेजना है और आने वाली नस्लों के लिए रखना है? खबैनी गांव के जिनके परिवार जिधर बाबू 1857 की लड़ाई लड़े, 1942 के सिन्हा जी, राम बाबू सिन्हा, वो लड़ाई लड़े हैं। उनके परिवार से पूछिए तो लोग भूलने लगे हैं। गांव में उनके परिवार नहीं जानते हैं, अपने पूर्वज को नहीं इतिहास जान रहे हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे खानदान में इतने त्यागी और इतने महान पुरुष हुए हैं। तो वो महान पुरुष हुए हैं, वो कैसे जानेंगे? उनको तो इतिहास के किताब में रख दीजिए, ठीक है, इतिहास की किताब पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो ये तो सिलेबस में लोग यहाँ सरकार लागू नहीं कर रही, सिलेबस में उसको शामिल नहीं किया गया है। दूसरा कि हम कह रहे हैं कि उनके नाम पर कोई स्मारक नहीं बनेगा, धरोहर नहीं बनेगा, तब कैसे कोई जानेगा? इसलिए आज जो पुराने हम लोग यहाँ नालंदा के खंडहर को देखते हैं, तो खंडहर देखने से वो इतिहास सामने है ना, वो प्रेरणा मिलती है कि उस समय क्या है। इसीलिए हम लोग वहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा अरवल में जितने भी जो घूमने की जगह थी, जो पर्यटन स्थल बनने लायक है, उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं और वो बिल्कुल एक साझी विरासत की तरह उसको आप सहेज रहे हैं। जैसे कि अरवल में जो मेला लगता है, या फिर जो हिंदू भाइयों का और या फिर मुसलमान भाइयों का जो मखदूम साहब का जो मज़ार है शाही महल्ला अरवल में, उसको भी आप एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं। कि अरवल में बहुत ही पुरानी की इतिहास रहा है। ये मधुशर्मा का मेला है, जहाँ आपकी सरकार 2 जगह, पूरे बिहार में 2 ही जगह मलमास मेला लगता है, राजगीर और अरवल के मधुशर्मा। अच्छा। तो राजगीर तो मुख्यमंत्री जी के गृह जिला होने के कारण वो गोद में आ गया और उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये अभी भी वंचित रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश किया है, इस बार जो है पर्यटन स्थल से जोड़ा गया है मखदूम साहब के मज़ार, जहाँ उर्स मेला लगता है और 6-7 जिला के लोग जुटते हैं, भारी जुटान होता है, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हमने उसको ये पर्यटन स्थल से जोड़ने का काम किया। बगल में जनकपुर धाम है, उसको भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। तो हम लोग कोशिश करेंगे, एक पार्क बन रहा है, वो पार्क को अमीरुद्दीन खां, गुलाब खां, जो 1857 के शहीद हुए हैं, तो उन लोगों के नाम पर हम लोगों ने
समर्पित करेंगे, हम लोग समर्पित करेंगे कि ताकि एक धरोहर के रूप में रहे, एक जाने लोग कि ये क्या है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप पर आरोप है कि आप नल्ली गली पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और भी जितनी भी जो बेसिक नीड्स वाली चीज़ है उस पर आपका ज़्यादा ध्यान है। उस पर दूसरा, नल्ली गली की जो बात आप कर रहे हैं, तो सरकार ने मुखिया के जरिए, पंचायती राज के जरिए उनको काम करने का तो प्लानिंग दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को करना पड़ता है। हम लोगों को जो बड़ा बड़ा कुछ वैसे काम करने के बजाय हम लोगों को भी नल्ली गली में ही अझुरा करके रह जाना पड़ रहा है। कोई बड़े बड़े काम किया जाए जो 1857, 1942 इन शहीदों को गांव से गांव में, कई गांवों में इस तरह के ऐतिहासिक धरोहर हम लोगों के, ये जो महापुरुष रहे हैं जो अभी गांव में हैं, और कोई उस तरह का उनके नाम पर कोई निशानी नहीं है। तो ये सब बनाने का काम बल्कि देना चाहिए। सरकार के द्वारा इस तरह के काम करने में जो रोक लगा दी गई है, तो हम तो मांग करेंगे कि जो देश की आज़ादी दिलाने वाले 1857 के शहीद लोग हैं, और जिउदर सिंह है, गुलाब खां है, अमरुद्दीन खां है, ये सब लोग लड़ाई लड़े हैं। वहाँ सामाजिक संस्कृति का बेहतर नमूना पेश किए हैं, शाही महिला से लेकर के ये सब। तो देखिएगा कि उन लोगों के नाम पर इस तरह का यदि कोई स्मारक बना दिया जाए तो कौन सा गड़बड़ है। ये हमारे इतिहास का बात है। वो किताब में जितना पढ़िएगा और वहाँ जाकर के स्थल पर उनका स्मारक में उनका जो लिख दिया जाए सारी चीज़, वो सब वहाँ अंकित कर दिया जाए, तो छोटा सा में बहुत सारा ज्ञान हासिल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने इसी हिसाब से कोशिश किया कि हम अपने इतिहास को, पूर्वज के इतिहास को सामने आम लोग जाने, आने वाली पीढ़ी जाने। एक तो कि ऐसे ही कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा कि पुराने इतिहास को बदल दिया जाए। अब तो बदलने की भी कोशिश हो रही है, बदल भी दिया जा रहा है। डार्विन के इवोल्यूशन के नियम को भी पढ़ाने से रोका जा रहा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ पाखंड है और एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक तरफ बाबा साहेब भगत सिंह इनकी आइडियोलॉजी है और एक तरफ जो है अंधविश्वास की आइडियोलॉजी है। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, अंधविश्वास और ये सब चीज़ें जो बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ देख रहे हैं ना। अक्षरधाम और कौन धाम और बाबा, ये सब लोग जो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, बाबा एकदम जय जयकार होने लग रहा है, लोग जुट रहे हैं। और जुट करके वो क्यों जुट रहे हैं, सवाल इस मामले में नेताओं को सोचना होगा कि क्यों जुट रहे हैं। ये लोग जुट रहे हैं समस्या को लेकर के आ रहे हैं कि बाबा हमारे समस्या का समाधान कर दें। किन्हीं की गरीबी है, किन्हीं की बीमारी है, किन्हीं की संकट है, किन्हीं की नौकरी नहीं हो रही है, किन्हीं के घर में झगड़ा है, किन्हीं को क्या है। आप वहाँ देखिएगा तो नारियल चढ़ाने वाले, चुनरी चढ़ाने वाले या उनसे मांग करने वाले यही सब डिमांड करते हैं कि हम लोगों का शादी के संकट है तो क्या है। तो हम समझते हैं कि ये बाबा के जरिए और कोई साधु संतों के जरिए जनता की ये समस्या समाधान नहीं होगा। जनता की समस्या का समाधान तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेताओं को करना होगा, और नेता, जनता के बीच नेता का विश्वास खो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जनता खूब ढूंढने लगती है कि हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा। तब वो बाबा में ढूंढने लग जाते हैं, मंदिर में जाके देखने लग जाते हैं, मस्जिद में देखने लग जाते हैं। आज़ादी की लड़ाई, जब आज़ादी के दीवाने लोग थे, जब लड़ाई लड़ रहे थे, पूरा देखे उस समय कि अंग्रेज़ों को भगाना है, तो कोई जाके मंदिर में घंटी नहीं डोला रहे थे, वो लड़ रहे थे लोग। और लड़ने वाले नेताओं को अपना आदर्श मान रहे थे। ऐसा नहीं है कि भगवान हम जय बजरंग बली खड़ा होंगे, गद्दा लेंगे, अंग्रेज़ों को मार के भगा देंगे, पूजा करिए और अंग्रेज भाग जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा था। लोग सामने आ रहे थे, लोग लड़ाई लड़ रहे थे, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग पुजारी भी थे, लेकिन वो संघर्ष करने में अपना ज़्यादा विश्वास रखते थे, भरोसा रखते थे। तो अब क्या है, अब जहाँ विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, अंधविश्वास पढ़ाया जाएगा, तब तो बाबा के ही पास नहीं जाएंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये जो अचानक चमत्कार की, अचानक वो मिल गया, अचानक देवी प्रकट हो गई, अचानक मंदिर बन गया, अचानक ये हो गया, अब तो ये हो जाएगा, इस तरह से डराया जा रहा है।
इस तरह से उन लोगों के अंदर भय पैदा किया जा रहा है। लॉजिक पैदा करने के बजाय आप भय पैदा कर रहे हैं। तो जब लॉजिक पैदा करने के बजाय आप भय पैदा करेंगे तब तो वो तार्किक नहीं ना होगा। हाँ, कि धर्म को तर्क के लेवल पे लेके आओ। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस मामले में तब वो ढोंगी बाबा, ये सब क्या है, नौजवान आदमी जो आकर के बाबा है, ये ढोंगी है। बाद में पता चलेगा कि भी आसाराम बापू की तरह वो जेल में जाएगा। कि सत्ता में जैसे ही बीजेपी पहुंचा है तो इनकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जनता को तार्किक बनाना, जनता के अंदर जो अंधविश्वास है उसको ख़त्म करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, ये जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, ये करने के बजाय ये बाबा साधु संत के जरिए ही इसको और अंधविश्वास फैला रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये जितना जो बाबा ये सब लोग हैं, ये सब लोग कौन है, आरएसएस के हैं, भाजपाई लोग हैं। और ये खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वोट दो, ये करो। ये सब साधु का काम है। साधु का काम है राज सिंहासन के लिए चिंता करना। साधु का काम है बिजनेस करना। साधु का गेरुआ वस्त्र में जाकर के गद्दी पर बैठना है। सन्यासी का काम है कि सारा त्याग तपस्या ये सब करना है ना, उसको छोड़ना है, विरक्ति है। लेकिन ये लोग आसक्ति के रूप में ये सब जितना जो है वो हासिल करने वाले लोग, ये सब लोग जो है साधु के नाम पर उलट गया है। आप देख लीजिए, बुद्ध को देखिए, उन्होंने राज छोड़ करके और सन्यासी बने। गांधी जी के देखिए। तो ये सब है, इसीलिए देखिएगा कि अब लोग जो है साधु इसलिए भी बनना चाहता है कि वहाँ रुपया है, वहाँ आमदनी है। तो वो भी एक ट्रेंड है कि इधर का रोजगार आप ख़त्म करेंगे, इधर का आप जो नौकरी बंद कर देंगे, लोगों को जीने का अधिकार ख़त्म कर देंगे, लोगों को जीने का रोजगार ख़त्म हो जाएगा। और वो स्थिति में देखेगा कि भाई चलो धर्म के नाम पर तो कुछ आ रहा है, तो वही लोग शुरू कर देगा। तो उसमें देख लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठग और अति करने वाले लोग हैं। लोग जो है जनता के ज़्यादा ठगने ही वाले लोग हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि जैसे आपके हीरो होते हैं वैसे ही आपकी नस्लें बनती हैं। तो आप हीरो अच्छे चुनिए। जब आप अपने देश के शहीदों को हीरो बनाएंगे तो ये भारत का हर एक बच्चा जो है ना वैसे ही हीरो बनेगा। उन्हीं के पच्चीनों पे चलेगा, भगत सिंह के पच्चीनों पे चलेगा, नेताजी के पच्चीनों पे चलेगा, चंद्रशेखर आज़ाद के पच्चीनों पे चलेगा, राम प्रसाद बिस्मिल के रास्ते पे चलेगा, अशफाकुल्ला खां के रास्ते पे चलेगा। इसलिए इतिहास जो होता है सबक लेने के लिए होता है, लेसन लेने के लिए होता है, सीखने के लिए होता है। तो इसीलिए सबक उनको जब सहेजा जाएगा तो हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी, सीखेंगी और देश के लिए आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा हासिल करेंगी और उससे प्रोत्साहन हासिल करेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पटना, बिहार।